द फोर्थ पिलर आपसे शुरू से कह रहा है कि झारखंड में लोकसभा चुनाव का परिणाम अप्रत्याशित होने वाला है और आज हम फिर से यह बात दोहरा रहे हैं क्योंकि सियासी शतरंज में कब पाला बदल जाए इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता। फिलहाल इस शतरंज में कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने प्यादों को मैदान में उतार दिया है। ये सीटें हैं हजारीबाग, लोहरदगा और खूंटी। लेकिन इन सीटों के अलावा झारखंड की 3 और सीटें हैं जिन पर इस लोकसभा में सबकी निगाहें रहने वाली। ये सीटें हैं राजधानी रांची, कोयला नगरी धनबाद और संथाल की सबसे हॉट सीट गोड्डा। इन तीनों सीटों पर भाजपा ने पहले ही अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली है। रामटहल चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद रांची सीट पर कयासों का बाजार गर्म है। इस बात की पूरी संभावना है कि कांग्रेस के टिकट पर रामटहल चौधरी रांची से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर और केंद्र में मंत्री रह चुके राष्ट्रीय स्तर के नेता सुबोध कांत सहाय कहां से चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस के पास उनके लिए क्या विकल्प है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। गोड्डा सीट पर 2 नामों की चर्चा तेज है। पहला है नाम दीपिका पांडे सिंह का और दूसरा नाम है प्रदीप यादव का। किसे मिलेगा टिकट और कौन रोक सकेगा निशिकांत का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, यह भी बताएंगे। धनबाद सीट पर कांग्रेस के पास 2 नाम ददई दुबे और कुमार गौरव पहले से हैं, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि रविंद्र पांडे कांग्रेस में आ सकते हैं। यदि वे आते हैं तो धनबाद सीट उन्हें दिया जा सकता है। धनबाद में कैसे बदल सकता है फॉरवर्ड जातियों का वोटिंग पैटर्न और इससे किसे हो सकता है नफा या नुकसान, इन सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इन तीनों सीटों पर किसे मिल सकता है टिकट और किसके पक्ष में आ सकता है जनता का मैंडेट, क्या कहते हैं आंकड़े और इन सीटों पर क्या है सियासी गणित, समझते हैं विस्तार से। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड में पॉलिटिकल कवरेज का सबसे बड़ा शो सियासी कहानियां। सियासी कहानी का यह अंक शुरू हो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज या फिर कल तक कांग्रेस अपने 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा करने जा रही है। वो पहली सीट है रांची, दूसरी सीट है धनबाद और तीसरी सीट है गोड्डा। संभवतः आज शाम तक या फिर कल तक इन सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दे। बहरहाल अब चलते हैं सियासी कहानी के इस अंक में। भाजपा की टिकट पर रांची से 5 बार सांसद रहे रामटहल चौधरी ने 28 मार्च को कांग्रेस का दामन थाम लिया। चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस में शामिल होने का सीधा अर्थ हमें यह समझ आता है कि पार्टी ने उन्हें टिकट देने का वादा किया है, क्योंकि 2019 में जब भाजपा ने उनका टिकट काटा था तो वे निर्दलीय ही चुनाव लड़े थे, यानी कांग्रेस में आकर भी वे चुनाव लड़ेंगे ही, इसमें कोई 2 राय नहीं है। सवाल यह है कि वे चुनाव कहां से लड़ेंगे। देखिए, रामटहल चौधरी का जन्म रांची के आसपास यानी ओरमांझी में हुआ है और उनकी पूरी राजनीति रांची में ही केंद्रित रही है। वे 5 बार यहां से बीजेपी के सांसद रहे हैं और रांची के बाहर उनका जनाधार या उनकी स्वीकार्यता उस तरह की नहीं है। दूसरी सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है रांची का जातीय समीकरण। रांची में सबसे अधिक प्रभावी कुर्मी वोटर हैं। उनकी जनसंख्या यहां 13% के आसपास है और रामटहल चौधरी का वोट बेस ही कुर्मी है। इसी के दम पर वे 5 बार भाजपा की टिकट पर रांची से चुनाव जीतते रहे हैं। विशेषकर सिल्ली और खिजरी विधानसभा में सबसे अधिक कुर्मी है। भाजपा की तरफ से खड़े संजय सेठ का कुर्मियों के बीच कोई खासा प्रभाव नहीं दिखता। रामटहल अपना कुर्मी वोट बैंक फिर से अपने पाले में करना जरूर चाहेंगे अगर उन्हें टिकट मिला तब। इसके अलावा रांची लोकसभा सीट पर आदिवासी 29% हैं, जिसमें से लगभग 6% क्रिश्चियन हैं और 15% से अधिक मुसलमान हैं। यदि भाजपा के खिलाफ कोई भी प्रत्याशी कुर्मी, आदिवासी और मुस्लिम वोट को गोलबंद करने में कामयाब होता है तो यहां से उसके लिए जीत पाना बहुत हद तक संभव है। इस आधार पर यदि रामटहल चौधरी को यहां से यानी रांची से टिकट मिलता है तो वो एक मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं, बशर्ते कांग्रेस रामटहल चौधरी को टिकट दे
तब। लेकिन यक्ष प्रश्न तो यह है कि अगर राम टहल चौधरी को रांची लोकसभा से कांग्रेस टिकट देती भी है तो कांग्रेस के कद्दावर नेता और केंद्र में मंत्री रह चुके बड़े नेता सुबोध कांत सहाय फिर कहां से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के विश्वसनीय सूत्र यह बताते हैं कि वे शायद इस बार चुनाव ही न लड़े और पार्टी उन्हें किसी अन्य बड़ी जिम्मेदारी के लिए बचा कर रखे। हो सकता है कि चुनाव के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष या फिर केंद्रीय संगठन में अहम पद दिया जाए। इस बात का अंदेशा इससे भी लगता है कि जब राम टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल हो रहे थे तब सुबोध कांत सहाय भी वहां मौजूद थे। उनकी मौजूदगी को उनकी सहमति के रूप में देखा जा सकता है। पार्टी के फैसले से वे सहमत होंगे, न भी हो तो उनके पास कहीं और जाने का अब विकल्प नहीं बचता, क्योंकि भाजपा ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। यानी यदि हमारा आकलन सही होता है तो रांची से कांग्रेस की टिकट पर राम टहल चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं और पूरी संभावना है कि वे संजय सेठ को पूरी तरह टक्कर दे पाएं। आगे बढ़ते हैं धनबाद सीट की तरफ। सबसे रोचक, सबसे दिलचस्प सीट जहां से ढुल्लू महतो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। धनबाद वह सीट है जहां प्रत्याशी का चुनाव करने में कांग्रेस को सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दो नाम कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में जा चुके हैं। पहला नाम है पूर्व मंत्री और बहुचर्चित राजनेता चंद्रशेखर दुबे यानी ददई दुबे का। वे पहले भी धनबाद से सांसद रह चुके हैं और दोबारा कांग्रेस पार्टी से टिकट चाह रहे हैं। दूसरा नाम है युवा नेता और धनबाद जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव का। कुमार गौरव का एक परिचय यह भी है कि वे बेरमो विधायक अनूप सिंह के भाई और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे राजेंद्र सिंह के पुत्र हैं। दिलचस्प यह भी है कि अनूप सिंह अपनी पत्नी के लिए दिल्ली में जुगाड़ लगा रहे हैं। बेरमो विधायक अनूप सिंह कोशिश में हैं कि उनकी पत्नी को धनबाद से सांसदी का टिकट मिल जाए, पर अनूप सिंह के भाई कुमार गौरव अपने लिए धनबाद सीट से कांग्रेस का टिकट चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, धनबाद सीट के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का भी नाम जोरों शोरों से चल रहा है। हालांकि राजेश ठाकुर के समर्थक चुनाव न लड़ने की बात कहकर खुद को दरकिनार कर रहे हैं, पर मेरे दर्शकों, राजनीति पर्दे के पीछे ही होती है, सामने तो राजनीति का अंजाम दिखता है। इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे वाक्य को बहुत सीरियस स्टेटमेंट नहीं मान लेना चाहिए चुनाव से पहले। लेकिन थोड़ा ठहरिए, यह धनबाद है, यहां कोई भी काम इतना सिंपल नहीं होता। धनबाद सीट के लिए एक और नाम है जिसे लेकर कांग्रेस खेमे में बीते 3 दिनों से सबसे अधिक चर्चा है। वो नाम है रविंद्र पांडे का। रविंद्र पांडे के नाम से आप संभवतः अच्छी तरह परिचित होंगे। भाजपा की टिकट पर गिरिडीह से 5 बार सांसद रह चुके, लेकिन 2019 में गिरिडीह सीट आजसू के पास चली गई और उन्हें सांसदी की रेस से अचानक बाहर होना पड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वे नाराज हैं और नाराजगी में अक्सर लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। शायद ऐसी ही होने वाली है। चर्चा तेज है कि रविंद्र पांडे भाजपा के कमल से निकलकर कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं, लेकिन शर्त उनकी भी है कि उन्हें धनबाद से टिकट चाहिए। रविंद्र पांडे के कांग्रेस में शामिल होने की खबर अफवाह मात्र तो कतई नहीं है। इस खबर की विश्वसनीयता इस बात से भी आंकी जा सकती है कि रविंद्र पांडे गुरुवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में मौजूद दिखे। अब रविंद्र पांडे का दिल्ली में, वो भी कांग्रेस कार्यालय में उपस्थिति का क्या मायने निकलता है, यह हमारे दर्शक खुद कमेंट कर ही हमें बताएं। धनबाद में सबसे प्रभावी कोई वर्ग है तो वो है फॉरवर्ड कास्ट, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ इत्यादि। यहां से लगभग बार बार इसी समुदाय से उम्मीदवार जीतते आए हैं। यहां तक कि विधायकों में भी आपको अधिकतर नाम इसी वर्ग से दिखेंगे। लेकिन भाजपा की तरफ से इस बार के प्रत्याशी हैं ढुल्लू महतो, बहुचर्चित ढुल्लू महतो। गैर सवर्ण जाति के प्रत्याशी को लेकर अगड़ी जातियों में जबरदस्त रोष है, गुस्सा है। सिर्फ धनबाद ही नहीं, निशिकांत दुबे को छोड़कर किसी भी सीट पर भाजपा ने अगड़ी जाति को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। यदि कांग्रेस यहां से किसी अगड़ी जाति के नेता को टिकट देती है, कहां से, धनबाद से, तो वह इस प्रभावी वर्ग का वोट अपने पाले में करने में सक्षम साबित हो सकती है। ढुल्लू महतो का एक कथित ऑडियो भी खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उनकी छवि भी थोड़ी दबंगों वाली है। कुछ लोग बताते हैं कि बनिया वोटर यानी व्यापारी वर्ग भी उनसे काफी खफा है। यदि इन सभी विषयों पर कांग्रेस काम करे, सुनियोजित तरीके से काम करे, तो मामला कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है।
भाजपा के लिए सेफ सीटों की गिनती में आने वाली धनबाद सीट पर पैनी नजर रखने वाले कई चाणक्यों का लगता है या कई चाणक्यों का कहना है कि कांग्रेस यहां से किसी फॉरवर्ड कास्ट के नेता को ही टिकट देना चाहेगी। शुरुआत में बात चल रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर यहां से खड़े हो सकते हैं, लेकिन शायद उन्होंने अपने आप को दरकिनार कर लिया है। देखना होगा कि वह फॉरवर्ड नेता और काला हीरा कौन होगा जिसे कांग्रेस ढुल्लू महतो के खिलाफ भारत की कोयला नगरी धनबाद में खड़ा करने जाएगी। अब चलिए द फोर्थ पिलर के सियासी कहानियां के इस अंक के अगले पड़ाव में, यानी आखिरी पड़ाव। अब बारी है संथाल की सबसे हॉट सीट जो कई बार राष्ट्रीय सुर्खियों में भी रहती है। नाम है गोड्डा। गोड्डा का तापमान राज्य में सबसे अधिक रहता है। गर्मियों में यहां 45 से 46 डिग्री भी पहुंच जाता है। क्या टेम्परेचर? इस बार चुनाव भी मई और जून में है, तो पूरी संभावना है कि इस साल गोड्डा की सियासी गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। भाजपा की तरफ से यहां प्रत्याशी हैं निशिकांत दुबे, जो 3 बार से लगातार यहां से जीतते आए हैं। इसकी वजह है यहां की अगड़ी जातियों पर निशिकांत दुबे की जबरदस्त पकड़ और कद्दावर नेता की उनकी छवि। हालांकि आंकड़ों में यहां मुस्लिम और आदिवासी भी प्रभावी हैं, लेकिन जब ध्रुवीकरण की राजनीति में मुस्लिम और हिंदू वोट बढ़ते हैं तो हिंदू वोट प्रभावी हो जाते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस यहां से किसी फॉरवर्ड नेता को ही टिकट देने का मन बना रही है। और फॉरवर्ड नेता में जो नाम सबसे पहले आता है या जो नाम सबसे पहले सुनाई दे रहा है, वह नाम है विधायक दीपिका पांडे सिंह का। वैसे तो नाम प्रदीप यादव का भी खूब उछल रहा है, पर गोड्डा में 3 बार के उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनका मामला फिलहाल फिट बैठता नजर नहीं आता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस यहां निशिकांत के सामने किसी अगली जाति को ही खड़ा कर भाजपा का काट खोजने का प्रयास करेगी। ऐसे में अगर दीपिका पांडे कांग्रेस की प्रत्याशी होती हैं, तो दीपिका के प्रभाव वाले क्षेत्र से अगड़ी जाति का वोट तो आएगा ही, साथ ही झामुमो के प्रभाव से आदिवासी और कांग्रेस पार्टी के प्रभाव से मुस्लिम वोट को भी खींचा जा सकता है। प्लस पॉइंट यह है कि दीपिका पांडे के ससुराल वाले कुर्मी जाति से हैं और दीपिका पांडे खुद ब्राह्मण परिवार से आती हैं। ऐसे में दोनों प्रभावी जातियों की सेंधमारी हो सकती है और गोड्डा में मुकाबला टफ नोट पर आ सकता है। पार्टी के अंदर खाने से आई सूचना के मुताबिक आलमगीर आलम अब सीन से हट चुके हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आलमगीर के केस में निशिकांत आसानी से हिंदू वोटों को एकमुश्त कर अपना रास्ता बना सकते थे, लेकिन दीपिका के केस में लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। एक बात जो निरंतर कही जा रही है वो ये कि राज परिवार कुछ बड़ा सियासी दांव चल गोड्डा का सियासी तापमान और बढ़ा सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही राज परिवार के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबर प्रमुखता से छपी, पर मामला बनते बनते बिगड़ गया। जानकारी के मुताबिक राज परिवार कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले गोड्डा सीट पर अपने नाम की घोषणा कांग्रेस से चाहते थे, पर ऐसा हो न सका। शर्त बेशर्त ही रही और राज परिवार का कांग्रेस ज्वाइन करने का हेडलाइन सिर्फ अखबारों और सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गया। तो ये थी बात 3 सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा की, यानी लोकसभा सीट की। 2 दिनों में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। आज बैठक है या फिर कल तक इन तीनों सीटों पर, मसलन गोड्डा, धनबाद और रांची, इन तीनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी और इसके बाद पर्दा भी उठ जाएगा कि कौन प्रत्याशी होगा कांग्रेस का और कौन नहीं होगा। आप उस दिन का इंतजार कीजिए और फिर हमें बताइए कि हमारा आकलन कितना सही हुआ। हालांकि हम कोई भविष्यवेत्ता नहीं है, भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ज्योतिषी नहीं हैं। हम तो आपको सूत्र, समीकरण और आकलन के आधार पर संभावनाएं बता रहे हैं। इंतजार हम भी कर रहे हैं विश्व के सबसे बड़े सियासी रंगमंच का और वादा कर रहे हैं आपसे कि आपको झारखंड की हर जरूरी अपडेट पूरे विश्लेषण के साथ बताते रहेंगे। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, आप हमें लिखकर बताते रहें। हम आपसे लगातार रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल द फोर्थ पिलर की सियासी कहानियां के इस अंक में हम आपसे यही विदाई लेते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर आपको लगता है कि इन तीनों सीटों पर, मसलन रांची, गोड्डा और धनबाद पर, जो सूत्रों के हवाले से हमने आपको कैंडिडेट के नाम बताए हैं, संभावित कैंडिडेट की, अगर आपको लगता है कि वही कैंडिडेट का नाम स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सामने आ सकता है, तो हमें कमेंट कर इसके बारे में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, आपका इनपुट क्या कहता है, आपका विचार क्या कहता है, यह भी हमें अपने कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं
अभिषेक, शुक्रिया।